everyone, welcome to you all in today's environment class. Open your textbook, open page number 40. Write, why was jaggery and sugar mixed into the mango pulp and dried in the sun? गुड़ और शुगर को मैंगो पल्प के अंदर क्यों मिक्स किया गया और उसे सुखाने के लिए सन में क्यों रखा गया? Jaggery and sugar were mixed into the mango pulp to give it a sweet taste, and then the mixture is dried in sun to make thick by removing all the water. गुड़ और शुगर को मैंगो पल्प के अंदर उसे स्वीट टेस्ट देने के लिए मिक्स किया गया और इस मिक्सचर को सन में ड्राई करने के लिए रखा गया ताकि उसमें से जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो सन में सूख जाए। इसके लिए सी सन ड्राइंग मेथड, इट डिहाइड्रेट्स वाटर फ्रॉम द फूड आइटम and we can preserve it for a long time. That's why it was kept in sun to dry it. Why did father first choose the most ripe mangoes to be used for making the आम पापड़? पापा ने सबसे ज़्यादा पकी हुई मैंगोज़ आम पापड़ बनाने के लिए क्यों सिलेक्ट की? Father chose the ripest mangoes because they contain more juice and taste the sweetest. पापा ने सबसे ज़्यादा पकी हुई मैंगोस इसलिए चूज़ की क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जूस होता है, मैंगो का पल्प बहुत ज़्यादा होता है और वो टेस्ट में भी बहुत ही स्वीट लगती है। इसके लिए पापा ने इसे चूज़ किया। अगर टेस्ट में वो ज़्यादा स्वीट है तो उसके अंदर जैगरी और शुगर कम डालना पड़ता है, इसलिए पापा ने अच्छे आम पापड़ बनाने के लिए राइपेस्ट मैंगो को चूज़ किया। हाउ डिड बोथ द ब्रदर्स मेक द आम पापड़? वॉट दे डिड फॉर दिस? राइट इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। दोनों ही भाइयों ने आम पापड़ बनाने के लिए क्या किया? उन्होंने आम पापड़ कैसे बनाया, ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, बट यू हैव टू राइट इट बाय योर सेल्फ एज आई एम टेलिंग यू। बोथ द ब्रदर्स टूक आउट सम मैंगो पल्प. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer, and like this they were doing till 4 weeks. उन्होंने पहले मैंगो का पल्प निकाला, उसमें गुड़ और शुगर को मिक्स कर दिया और इस पल्प को अगले दिन के पल्प के लेयर के ऊपर बिछा दिया और ऐसे ही वो पूरे 4 हफ्तों तक करते रहे और उसको सन में ड्राई करने के लिए रख दिया। लाइक दिस दे मेड आम पापड़। Which items are made in your house from ripe and unripe mangoes? आपके घर में ripe और unripe mangoes में से क्या बनता है? That you have to write. I have written this as we are making in my house. In my house, pickles, chutney, etc. are made from unripe mangoes. मेरे घर में कच्चे आम में से चटनी और अचार बनता है। We make only mango juice from ripe mangoes. राइप मैंगोज में से हम उसका रस निकालते हैं और उसे रोटी के साथ खाते हैं। दिस थिंग्स वी मेक इन माई हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑन पेज नंबर 41, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आप जो भी अलग अलग तरह के पिकल्स के बारे में जानते हो उसके नेम्स लिखने हैं। पिकल्स आर मेड अप ऑफ मैंगो, आंवला, चिली, लेमन, जैकफ्रूट, कैरट एटसेट्रा। ये सभी फूड आइटम्स में से पिकल्स बनते हैं। फाइंड आउट एंड डिस्कस। इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट? हु मेक्स इट? From whom did they learn to make the pickle? आपके घर में किस तरह का पिकल बनता है?
कौन बनाता है और उन्होंने ये कहाँ से सीखा है। सो यस, देयर आर पिकल्स ऑफ मैंगो, लेमन एंड चिली आर मेड इन माई हाउस, माई मदर मेक्स इट, शी लर्न फ्रॉम हर मदर। मेरे घर में मैंगो, लेमन और चिली का अचार बनता है, उसे मेरी मम्मी बनाती है और मेरी मम्मी ने उसे उसकी मम्मी से सीखा है, यानी कि मेरी नानी से सीखा है। राइट डाउन इन डिटेल व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल एंड हाउ इट इज़ मेड। दिस यू हैव टू फाइंड आउट बाय योर सेल्फ। आपको किसी एक पिकल के बारे में लिखना है और उस पिकल को बनाने के लिए, उस अचार को बनाने के लिए कौन सी सामग्री ज़रूरी है, ये भी आपको लिखना है और स्टेप बाय स्टेप उसे कैसे बनाया जाता है वो मेथड भी आपको लिखनी है। सो कंप्लीट दिस बाय योर सेल्फ। हाउ आर दिस थिंग्स मेड इन योर हाउस। आपके घर में ये सारी चीज़ें कैसे बनती है। पापड़, चटनी, चंक्स मीन बादिया, सॉस और वेफर्स, ये सब कैसे बनाया जाता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड राइट इट। It is a 2-day journey by train from Gandhidham to Vapi. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packet food. What food would you eat first? गांधीधाम से वापी जाने के लिए 2 दिन की जर्नी होती है। अगर आप ऐसी ट्रिप पर जाए तो आप कौन सा खाना अपने साथ लेकर जाएंगे, उसे कैसे पैक करेंगे। पैक्ड फूड जो है उसका एक लिस्ट बनाना है आपको और ये सब अगर आप साथ में ले जाते हैं तो सबसे पहले आप कौन सी फूड आइटम को खाएंगे ये आपको लिखना है। सो राइट ऑल these questions by yourself and complete it. What we have learned. Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? See, glass jar और bottles को उसमें कुछ pickles भरने से पहले सन में अच्छे से सुखा लेना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए और आपको ब्रेड का एक्सपेरिमेंट याद है। सी, ग्लास जार और बॉटल्स को सन में इसलिए सुखाना चाहिए क्योंकि उसमें से जो भी मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाए और वो पूरी तरह से सूख जाए। फिर उसके बाद हम जो भी पिकल उसके अंदर रखें वो मॉइस्चर की वजह से ख़राब नहीं हो, इसके लिए ग्लास जार और बॉटल्स को सन में सुखाना चाहिए। अनदर थिंग, ब्रेड का जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसमें ब्रेड क्यों बिगड़ गई थी, क्योंकि हमने ब्रेड के ऊपर थोड़ा पानी डाला था और उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था, इसलिए वो बिगड़ गई थी। तो इसीलिए ग्लास जार और बॉटल्स के अंदर अगर मॉइस्चर रहेगा तो हमारा बनाया हुआ पिकल बिगड़ सकता है और वो पिकल बिगड़ न जाए इसके लिए इसे हमें सन के नीचे रख के उसे ड्राई करना चाहिए। To eat mangoes round the year, we make different items like pickle, आम पापड़, चटनी, चिक्की etc. See, आम पापड़, पिकल, चटनी, चिक्की ये सब हम पूरे साल के लिए बनाते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए। इसमें प्रिजर्वेशन मेथड यूज़ होती है, फूड प्रिजर्वेशन मेथड। और फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स अलग अलग होती है जो फूड को प्रिजर्व करके रखती है पूरे साल के लिए। हम पिकल्स बनाते हैं तो उसमें सही से ऑयल डालते हैं, उसमें गुड़ डालते हैं या फिर शुगर डालते हैं और नमक भी डालते हैं, तो इसीलिए वो पूरे साल के लिए अच्छी रहती है, बिगड़ती नहीं है। ऐसे ही अलग अलग तरह की प्रिजर्वेशन मेथड है। पिकल्स बनाने के लिए जो मैंगो के छोटे छोटे पीसीस है रॉ मैंगो के, उसे हम सुखाने के लिए रखते हैं ताकि उसमें से भी मॉइस्चर निकल जाए। लिस्ट सम अदर फूड आइटम्स विथ विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन एंजॉय इट थ्रू आउट द ईयर। हमें ऐसे ही कुछ
दूसरी फूड आइटम्स के नेम्स भी लिखने हैं जो हम पूरे साल के लिए रखकर उसे खा सके, जैसे कि पोटैटो चिप्स, वेफर्स, सॉस, पापड़, ये सब भी बनता है। तो आपको ये सब कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में लिखना है। सो कंप्लीट दिस बाय योरसेल्फ। होप you have understood it. Have a nice day. Goodbye.